और लास्ट में जो हड्डी हड्डी बचाता है ना वो हमारी छोड़ देती है। कहते हैं ना, हम एक चिकन लेके आते हैं, चिकन का जो पीस जो होता है ना, हम उसमें से गोश्त निकाल के खा लेते हैं, और हड्डी हड्डी जो बचाता है ना वो हमारे लिए छोड़ देती है कंपनी। तो वही है, हम लोग जो जितने भी ड्राइवर भाई है ना, वो वही कंडीशन हो गया है कंपनी पूरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस एक्चुअली फर्स्ट राइड है और ड्यूटी ऑन करते ही मेरे पास एक पिकअप आ गई ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की, और ये पिकअप आई है रैपिडो में, फरीदाबाद से आई है। तो गाइस वहाँ पहुँचते हैं, आपको अपडेट देते हैं। सुबह सुबह ऐसी ड्यूटी मिल जाए विदाउट कमीशन और इसमें सारा पैसा आपका हो तो इससे बेहतर क्या होगा। गाइस पहुँचते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच गए। एक्चुअली आने में सिर्फ 32-33 मिनट लगा और इतना फास्ट गाड़ी चलाया मैंने, 80-85 इतना मान लो आप, और लगभग जो है पुरानी दिल्ली स्टेशन पहुँच ही गए। एक्चुअली गाइस हुआ क्या था, मैंने ना आप लोगों को ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंच के अपडेट दिया नहीं। एक्चुअली वीडियो तो मैंने बैक कैमरे से बना लिया था वहाँ का, जो कुछ था तो वो खैर आप लोगों ने देख लिया होगा। 500 रुपये कुछ रुपये, मतलब 10-20 रुपये कम, पूरे 500 रुपये का पत्ता मिला। कोई कमीशन नहीं उसमें कटा मेरा। और वो ट्रिप जो रैपिडो की ट्रिप थी, एक्चुअली बसंतपुर हरियाणा फरीदाबाद से लेके आया था उसको मैं, और ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन ड्रॉप किया। पूरे अच्छे पैसे मिल गए, उसके अंदर कोई कमीशन वगैरह कटा नहीं। और वहीं से ना इतनी राइड आ रही थी मेरे पास, इतनी राइड आ रही थी कि मैं एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा था। एक्चुअली ओल्ड दिल्ली से अभी जस्ट यहाँ लेके आया हूँ करोल बाग। गाड़ी चली 12 किलोमीटर, मुझे दिखाया 185 प्लस में 80 रुपये एक्स्ट्रा। और यहाँ आया हूँ तो देख रहा हूँ यहाँ सिर्फ 185 रुपये मिला। मेरा दिमाग घूम गया। कभी कभी ये कंपनियाँ जो है ना, कभी कभी फ्रॉड काम करती है, स्कैम कर देती है, बिल्कुल चूतिया बना देती है। एक्चुअली मुझे पता होता कि इसमें 185 रुपये मिलेगा, 80 रुपये नहीं मिलेगा, तो मैं आता ही नहीं। क्योंकि एक्चुअली मैं गुड़गांव की ट्रिप छोड़ के आया हूँ। ओल्ड दिल्ली से गुड़गांव की ट्रिप थी मेरी 795 रुपये की। मैंने कहा यार छोड़ उसको, क्या देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, इसमें अच्छा पैसा मिल रहा। 12 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का इसके अंदर 200-300 रुपये लगभग पैसा मिल रहा था इसमें। और इसने भी मेरे साथ ना तगड़ा स्कैम कर लिया। अभी कस्टमर के मैं बात करता हूँ गाइस, फिर मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। तो गाइस बात करूँ ना, आजकल सबको एसी का कीड़ा हो गया है। सुबह सुबह उठते ही और उनको एसी चाहिए। एक्चुअली गाइस अभी जो इससे पहले राइड लाया था ना मैं करोल बाग की, कस्टमर केयर में भी लगेगा नहीं, कस्टमर केयर में लगेगा बहुत सुबह, संडे टाइम है, 9-10 बजे के बाद लगेगा। एक्चुअली अभी 7 बज गए, 7-7:30 बज गए। तो फिलहाल में जो है गाइस बता दूँ आपको, अभी इस समय कस्टमर में लगेगा नहीं। जितनी भी राइड आ रही है सब में एसी, बस क्या बताऊँ यार, एसी ना हो ना तो बंदों का मेरे हिसाब से खैर कम काम होगा। भाई देखो मैं हूँ और मैं आपको बता दूँ, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। आप लोग ऐसा स्कीम मत करो कि बहुत से भाई ऐसे होंगे जो एसी के बिना काम करेंगे। भाई एसी देखो, मेरा क्या हिसाब किताब, अलग हिसाब किताब है। मैं तो बिना एसी के भी काम करता हूँ, मेरी गाड़ी में एसी है नहीं, मैं बिना एसी के ही काम करता हूँ। पर मैं आपको सही एडवाइस, सही सलाह दूँ तो आप लोग जो है ना अपनी गाड़ी में एसी रखें, एसी चलाएँ। क्योंकि भाई देखो आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कई ऑप्शन है और मैं अपने हर ऑप्शन को ना यूज़ करता हूँ। और मैं आपको रियली बता दूँ, यूज़ करना मेरे लिए भी उतना फ़ायदेमंद है जितना होना चाहिए। इसलिए गाइस आप लोगों से मैं यही करूँगा कि आप लोग जो है अपने इस चीज़ को, एसी वगैरह ठीक नहीं है तो ठीक करवा ले और सर्विस वगैरह करवा ले। क्योंकि भाई जितना मैं देख रहा हूँ अभी तक हर राइड में सुबह 4 बजे 6 बजे उठते ही गाड़ी में बैठती, भैया एसी है ना। भाई मैं क्या बताऊं यार, एसी है ना। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, खैर रोजे से हूँ अभी, और रोज़ा नहीं होता ना, 4-5 बजे सुनाता, मैं क्या बोलूँ, सुनाना नहीं चाह रहा हूँ। तो भाई फाइनली बता दूँ, अगर गाड़ी आप लोगों की एसी की गाड़ी में एसी नहीं है तो भाई एसी वगैरह की सर्विस करवा ले। और इन कंपनियों को पता, इन कंपनियों के बारे में आपको कुछ पता ही है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको काम और ये कंपनियां जो है कम देगी, और बेहतर यही है कि आप लोग रेडिएटर वगैरह सफाई करवा ले, गाड़ी की एसी की सर्विस वगैरह करवा ले, गाड़ी की एसी वगैरह की सर्विस करवा ले। राइड तो बहुत आई हुई है मेरे पास, एक ग्रेटर नोएडा की भी आ रही, धनपुर की, और सीएनजी गाड़ी में थी नहीं, पहले सीएनजी डलवा लूँ। और कुछ अपडेट थे जो आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी था। एक्चुअली हर राइड में ना कस्टमर एसी मांग रहा है। अब मैं खैर आपसे कुछ बयान नहीं करना चाहूँगा, बिना एसी के काम करने में खैर उतना मज़ा आता नहीं है। पर भाई अपना एक अलग ही वसूल है कि
बिना एसी के ही काम करना। तो गाइस अभी सीएनजी के लाइन में खड़ा हूँ और फिलहाल मैं सीएनजी डलवा लूँ, फिर आपको अपडेट दिखाऊंगा। तो गाइस ये नई दिल्ली पे पेट्रोल पंप है, इसके बगल में सीएनजी पंप भी है। एक्चुअली वो ओपन नहीं है, तो यहाँ पे प्रेशर अच्छा खासा होता है। तो गाइस एक्चुअली सीएनजी डलवाने के बाद कस्टमर को नई दिल्ली से पिकअप किया बाहर से, और उसको लेकर ग्रेटर नोएडा शारदा यूनिवर्सिटी आ गया मैं। तो शारदा यूनिवर्सिटी का ये एंट्रेंस है, देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। एक्चुअली गाइस शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, और रास्ते में जो कुछ था आप लोगों ने देख लिया होगा। शारदा यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस है वाकई में यार बहुत अच्छा था, ये तो खैर आप लोगों ने देख लिया होगा। एक्चुअली ये इन ड्राइव में पिकअप था मेरे पास, और इसमें एसी लिखा हुआ नहीं था, इसमें लिखा हुआ सिर्फ राइड प्लस टोल। और इसमें गाइस जो है मुझे जो पैसे मिले हैं 720 रुपये मिले हैं, ठीक है। एक्चुअली वहाँ बहुत महंगी महंगी राइड भी थी, उनको वो सब राइड एसी वाली थी, नॉन एसी वाली कोई राइड नहीं थी। तो गाइस मैंने जो है ना, मेरे पास रैपिडो में भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, और इन ड्राइव में भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया था ये ट्रिप नई दिल्ली पे। एक्चुअली हुआ क्या था, करोल बाग से मैं सीएनजी डलवाने के लिए नई दिल्ली गया था, और वहीं से जो है ना ड्यूटी बजना स्टार्ट हो गई थी। तो सीएनजी जो डलवाया था मैंने 528 रुपये सीएनजी आई थी। तो वहाँ से गाइस वहीं से जो है ना दोनों में ट्रिप आ गए, दोनों में मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक में दिखाया था 800 कुछ रुपये प्लस में टोल, और इसमें दिखाया था 800 रुपये 800 प्लस में कुछ प्लस दिखाया था, मुझे याद नहीं है इन ड्राइव में। तो गाइस दोनों को मैंने एक्सेप्ट किया था, और दोनों में से जो है ना रैपिडो वाले को बहुत जल्दी हो रही थी। मैंने ये नहीं बोला कि सर मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा 2 मिनट में मैं आपसे बात करता हूँ। सीएनजी की लाइन में था, मैंने कहा 2 मिनट में आपसे बात करता हूँ। तो उसने जो है ना पता नहीं कैंसिल कर दिया रैपिडो वाले ने, फिर मैं छोड़ दिया। रैपिडो की खूब ट्रिप बज रही थी, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, सब जितनी भी ट्रिप थी। उसके बाद गाइस इन ड्राइव वाले को मैंने बोला कि सर एक काम करो, आप बाहर आ जाओ, मैं अंदर जाऊँगा तो मेरा टोल लग जाएगा 60 रुपये का या 30 रुपये का। तो कहा सर मैं खुद बाहर आता हूँ। पता नहीं एक्चुअली बाहर बंदा आ गया, और बाहर बिल्कुल नई दिल्ली से बिल्कुल बाहर आया। तो जो है उसको मैंने बाहर आते ही अपनी गाड़ी में बिठाया, बोला सर 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 रुको रुको रुको, हम ही हैं। मैंने कहा अच्छा सर बैठ जाओ। मैंने कहा सर टोल टाल, बोला सर टोल तो मैंने इसमें लिख रखा है राइट प्लस में टोल। मैंने कोई इशू नहीं सर, अब मत देना। अच्छा, तो रास्ते में इनको लेके आया था, तो इन्होंने मुझसे कहा भैया एसी है गाड़ी में। मैंने कहा सर एसी वैसी नहीं है इस गाड़ी में। पहली बात तो आपने जो बुकिंग करी है ना राइड प्लस टोल, ये करिए राइड प्लस टोल प्लस एसी नहीं किया आपने। तो इसमें तो एसी पहले बात है ही नहीं, मैं चला ही नहीं पाऊँगा एसी। एक्चुअली इतना गर्मी भी नहीं है जो इसमें आपको एसी चाहिए। बोला ठीक है सर चलो। एक्चुअली किसी तरह से बात घुमाते फिराते उस बंदे को ले आया शारदा यूनिवर्सिटी। अब गाइस यहाँ जो है ना ड्यूटियाँ बहुत है, और बता दूँ आपको बस एसी वाली ड्यूटी ले। अगर राइड आ भी रही है ना यहाँ पे तो एसी, हर कोई बंदा कह रहा है एसी एसी एसी। भाई ये फ़र्क तो पड़ता है काम पे, अगर आपकी गाड़ी में एसी नहीं है ना बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कोई इशू नहीं गाइस, मेरा 1400 रुपये काम खैर हो चुका है, मुझे ज़्यादा टेंशन है नहीं। 600 रुपये काम करना है। अब चलता हूँ, देखता हूँ विदाउट एसी वाली कोई ट्रिप मिल जाए तो एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं तो कोई इशू नहीं है। चलते हैं पहले गाड़ी के अंदर, उसके बाद जो है आपको अपडेट देते हैं। एक्चुअली ये शारदा यूनिवर्सिटी का बाहर का नज़ारा है। तो गाइस एक्चुअली यहाँ यूनिवर्सिटी में जब मैं आया था और अंदर एंटर करने के बाद बाहर निकला तो 2-4 ड्राइवर भाई मिले। एक्चुअली मैंने सबसे बात तो खैर नहीं किया, मैंने एक से बात किया जिनके पास आर्टिगा थी, उनसे बात किया। उनके काम के बारे में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या काम हम चल रहा है। बोला यार काम का तो बहुत बुरा हाल है। मैंने क्यों क्या हो गया? बोला भैया मैं तो ओला उबर चलाता नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर उत्तराखंड की बुकिंग बाहर की बुकिंग वगैरह लेता हूँ। तो मैंने कहा अभी, बोला अभी एक ड्यूटी लेके आया था इन ड्राइव में, एक्चुअली इसमें मेरे को 700 रुपये मिले थे। मैंने अच्छा, मैंने कहा यहाँ ड्यूटी नहीं आ रही क्या? बोला नहीं ड्यूटी नहीं आ रही है। और यहाँ जो है ना मिनी ओला में मिनी कैटेगरी होती है, मिनी है, SUV है, प्राइम है। तो वो मिनी भाई आर्टिगा गाड़ी है और मिनी खोलेगा तो क्या फ़ायदा होगा उसको। तो एक्चुअली उन्होंने मिनी भी खोल रखा था, इन ड्राइव और रैपिडो भी था उसके पास, उबर भी था। तो मुझे बता रहे थे कि यार क्या बताऊँ, इतना कम रेट हो गया है
इस गाड़ी लाइन में, वो तो बाहर की बुकिंग वगैरह मिलती है तो हमारा एवरेज जो है बन जाता है। नहीं तो भाई साहब बहुत बुरा हाल है इसमें। मैंने कैसे, तो मुझसे कहने लगा भैया जब देखो, उनके पास एक राइड आई थी 116 रुपये की मिनी की ओला में। मैं देख के हंसी आ गई भाई, उनसे मैं क्या बात करूं, वो ज़्यादा बात कर नहीं पाया एक्चुअली। और वो राइड आई, बड़ी खुश हो गए। मैंने कहा बाप रे बाप, ऐसा लग रहा जैसे कि साला 1600 रुपये मिल रहा हो इसमें। तो इस पर मुझे लगा 160 रुपये मिल रहे हो, 250 मिल रहे हो या 1600 रुपये मिल रहे हो। मैंने कहा भाई साहब बहुत खुश हो रहे हो, आर्टिका लेकर 116 रुपये की ड्यूटी करोगे क्या भाई साहब, क्या करें अब, जब 116 रुपये की ड्यूटी करेंगे तभी ये ड्यूटी देगा लंबी लंबी। मैंने कहा यार, फिर मैं कुछ बोला नहीं। मैंने कहा कोई इशू नहीं भाई, हर किसी का अपना अपना चॉइस है, हर किसी का अपना अपना पैसा है, हर किसी का अपनी अपनी गाड़ी है, तो हमें खैर बोलना ज़्यादा ठीक नहीं है। तो भाई देख लो, आर्टिका लेकर 116 रुपये की ड्यूटी कर रहे हैं। एक्चुअली मैं उसका ना वीडियो बनाने वाला था, पर कस्टमर ने फ़ोन किया होगा तो जल्दी वो निकल गया। तो भाई हर किसी का अपना अपना काम करने का तरीका है, ठीक है। अब आर्टिका लेकर 116 रुपये कोई ड्यूटी मारेगा तो इससे शर्म वाली बात क्या है। खूब हंसी आई मन ही मन में मेरे को। मैंने कहा यार मतलब क्या होगा, क्या करेंगे ये लोग बात। तो गाइस वीडियो एंड तक बने रहिएगा और मिलते हैं, कोई नई ट्रिप आती है, कोई अपडेट होगा मैं आपको दूंगा। तो गाइस जस्ट अभी जो है ना परी चौक ग्रेटर नोएडा से शाहीन बाग ला के छोड़ा हूँ। एक्चुअली मैं वहाँ गाड़ी लगा खड़ा था और अपनी वीडियो का एडिटिंग कर रहा था। तो पहले तो ये आया कहे, 3 लड़के थे 17-18 साल के लौंडे थे, क्या भैया फरीदाबाद चलोगे। मैंने कहा भाई चलूँगा। फिर कहने लगे फरीदाबाद नहीं भैया, पहले हमें शाहीन बाग जाना है। मैंने कहा शाहीन बाग छोड़ दूँगा, कितने पैसे लोगे। मैंने कहा भाई 500 रुपये दे देना। क्या भैया 500 रुपये ज़्यादा है। मैंने कहा भाई जो तुम्हारा दिल करे वो दे देना, या जो ऐप दिखाए उससे 150 रुपये कम दे देना। तो पता नहीं क्या मन में आया, एक ने बोल दिया 350 रुपये। अब मेरे भी मन में आया, मैं भी 1 घंटे से बैठा हुआ था, मैं क्या बोलूँ आपसे। एक्चुअली वहाँ के लोग जो है ना एसी की ज़्यादा डिमांड करते हैं, एसी मेरी गाड़ी में है नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई बैठा के ला के उनको छोड़ दिया। मैंने छोड़ने में करीब लगे मुझे 32 मिनट ला के छोड़ दिया गाइस। अब यहाँ से देखता हूँ आगे काम करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 4 घंटे काम करता हूँ, 4 से 5 घंटे काम करूँगा, 6 घंटे काम नहीं कर रहा, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही। क्योंकि एक्चुअली गाड़ी में एसी नहीं है ना, रोजे से नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, रोजे से हूँ तो धूप और गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। तो गाइस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। तो गाइस घर पहुँच गया हूँ और बता दूँ 6:20 ट्रिप स्टार्ट किया था और 11:02 या 5 मिनट में मैंने शाहीन बाग में ड्रॉप कर दिया था। तो करीबन 6 से 11 5 घंटे और वही 5.5-6 घंटे में काम हुआ है। 12 बजे नहीं, अभी 12 बजने वाले हैं। तो 6.5 घंटे में भी नहीं, 5.5 घंटे में भी नहीं, 5 घंटे 10-20 मिनट तक भी काम हुआ मेरा। एक्चुअली काम तो खैर वही 1700 कुछ रुपये का हो गया है। तो इसमें गाइस 320 रुपये की CNG लगी मेरी और 5 घंटे 10-20 मिनट में इतना काम हो गया। तो गाइस एक्चुअली कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, उनके कमेंट्स का मैं जवाब दे दूँ भाई। एक भाई ने कहा था कि DL1 RT गाड़ी मुझे चाहिए। तो भाई DL1 RT गाड़ी तो खैर फ़िलहाल में मेरी नज़र में 2 है और मैं आपको जल्द उसका रिप्लाई आपको दूंगा। एक्चुअली मैं जो है ना, जो बेचने वाला है उसी का नंबर आपको दे दूंगा और उनसे आप संपर्क कर लेना। एक भाई ने और काम किया है कि भाई आप 12 घंटे काम क्यों नहीं करते। तो भाई मैं आपको बता दूं, मैं रोज़े रखता हूं, नमाज़ पढ़नी होती है 5 वक्त की, प्लस में तरावी पढ़नी होती है मुझे 20 रकात। तो भाई टाइम मिलता नहीं है, इसलिए मैं 12 घंटे काम नहीं कर पाता। और 12 घंटे काम करने की मुझे ज़रूरत क्या है, वो आप 12 घंटे में उतना बचाते होंगे, मैं सिर्फ 4-5 घंटे में बचा के इतना आता हूँ। अभी मेरा 320 रुपये की CNG लगी, 1700 कुछ रुपये का काम हुआ, तो उसमें से माइनस कर दो आप, तो 1400 तो मुझे फिर भी बच गया अभी सूखा। तो भाई उस दिन भी मैं ऐसे ही करा था। एक्चुअली मैं जो है ना ज़्यादा घंटे टाइम ख़राब नहीं करना चाहता, कहीं बैठ के कहीं इधर उधर बैठ के अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि रनिंग जो पिकअप ड्रॉप होते रहे और टाइम टू टाइम मुझे जो है काम मिलता रहे। एक्चुअली इस समय जो है ना, देखो एक होता क्या, मैं रोजे से हूँ और रोजे के हालात में जो है ना, गर्मी धूप और भूख प्यास ये शिद्दत होती है बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा लगती है।
तो इसीलिए जो है मैं 4-5 घंटे काम कर पा रहा हूँ, उससे ऊपर काम नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि जब इतने घंटे मेरा काम हो रहा है तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये भाई आपका जो वो रिप्लाई था, मैंने रिप्लाई अभी दे दिया आपको। और एक भाई ने और कमेंट किया था कि नियाज भाई ये जो आप ये जो नई पुरानी गाड़ी का जो आपने लॉजिक बताया है कि नई गाड़ी की जगह आप पुरानी गाड़ी लें, तो भाई पुरानी गाड़ी मैंने इसलिए बताया आपको कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जो है क्या कहते हैं पुरानी गाड़ी ले, और नहीं अगर एक्सपीरियंस है तो फिर पुरानी गाड़ी आप मत ले। देखो भाई सबके कमेंट्स के मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। एक्चुअली देखो पुरानी गाड़ी जब लो आप, जब आपके पास एक्सपीरियंस है, जब आपने किसी की 2-3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना चला लिया, या ऑलरेडी आपने पहले कभी गाड़ी चला रखी है, क्योंकि गाड़ी के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। पुरानी गाड़ी में भी दिक्कत ज़्यादा आती नहीं है, छोटी छोटी दिक्कत बहुत बड़े इसमें लंबे उसमें आपको डाल सकती है खर्चे में। तो ये है पुरानी गाड़ी का। और एक भाई का और कमेंट आया था कि 100% नियाज भाई सही बात कही है आपने। और इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे तो भाई आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये जो मेरी बात जो दिन रखी थी कि मैं ओला, उबर, इनड्राइवर, रैपिडो को जूते के नीचे रखता हूँ, ये बात हकीकत है भाई। मैं किसी के दबाव में कोई काम नहीं करता, ठीक है। मैं अपनी मर्जी का काम करता हूँ, मेरे को जो ड्यूटी चॉइस लगती है मैं उसमें काम करता हूँ। कंपनी कहती है कि एसी चलाओ, ये करो, वो करो, ट्रिप है, ये कर लो, वो कर लो, तो मैं भैया ऐसा काम नहीं करता। मैं अपने हिसाब अपने मुताबिक से काम करता हूँ। ये सभी कंपनियों को मैं जूती के नीचे रखता हूँ, ये बात हकीकत है। मैं इन कंपनियों का गुलाम नहीं हूँ, ठीक है। ये कंपनियाँ सिर्फ मुझे काम दे रही है और मुझसे काम ले रही है, ठीक है ना भाई। ये जो है ना क्या कहते हैं, पूरे दिन में हम जैसे ड्राइवर भाई को जूते, चप्पल और क्या कहते हैं अपना शरीर को जो है ना उसमें से निचोड़ लेती है, और लास्ट में जो हड्डी बचाता है ना वो हमारी छोड़ देती है। कहते हैं ना हम एक चिकन लेके आते हैं, चिकन का जो पीस जो होता है ना हम उसमें से गोश्त निकाल के खा लेते हैं, और हड्डी जो बचाता है ना वो हमारे लिए छोड़ देती है कंपनी। तो वही है हम लोग जो जितने भी ड्राइवर भाई है ना, वो वही कंडीशन हो गया है। कंपनी पूरे दिन में काम करवा लेगी आपको। अभी तो गर्मी आ गया ना, अब तो पैसा और नहीं बचेगा आप लोगों के पास इतना। तो गाइज फिलहाल में जो था मैंने आप लोगों को बता दिया, और कुछ लोगों के जो जवाब थे वो मैंने दे दिए। एक्चुअली भाई अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप नई गाड़ी मत लो। मैंने तो सिर्फ आपको वीडियो बना के एक समझाने का तरीका है वो मैंने समझाया है। देखो पैसा आपका लग रहा है, काम आपको करना है, और इसके अलावा शरीर आपको इसके अंदर रगड़ना है, ठीक है। गाड़ी आपकी रहेगी, काम करना आपको है, वो आपको देखना होगा। मेरा काम समझाने का था, इसलिए मैंने आपको समझाया। नई गाड़ी लेने के नुकसान भी है, फ़ायदा कुछ नहीं है। बस फ़ायदा लोगों को लगता है कि फ़ायदा है भाई, ये है वो है, ठीक है। तो गाइस अगर इस लाइन में आप आ रहे हो तो मैं नहीं कहूँगा कि मत आओ, पहले एक्सपीरियंस लो। पहले किसी की 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीने गाड़ी चलाओ। चलाने के बाद आपको समझ में आए तो नई गाड़ी लेना, समझ में आए तो पुरानी गाड़ी लेना। तो गाइस जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स कर दिया करें। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो ओला उबर से रिलेटेड, रैपिडो, इनड्राइवर से रिलेटिव, या गाड़ी के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो जिसका आपको पास समाधान ना हो, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। पेपर को लेकर भी कमेंट्स कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने क्या कहते हैं गाड़ी के लिए कमेंट किया है कि मुझे DL1 RT नंबर गाड़ी चाहिए, तो मैं उसके लिए भी जो है आपको मैं रिप्लाई करता हूँ। अपना व्हाट्सअप नंबर या उसी का व्हाट्सअप नंबर जो है आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप जो है डायरेक्ट खुद बात कर लेना। भाई गाड़ी लेना तो देख लेना इंजन ऑयल तो नहीं चाट रही है, धुआं तो नहीं दे रही है, बस ये चीज़, ये जो पॉइंट्स है ना ये देख लेना। और दूसरा ये AC, भाई अभी इस समय AC का है क्योंकि बहुत सी गाड़ियों में AC नहीं है, ठीक है। तो AC को भी देख लेना आप कि AC गाड़ी में चल रही है कि नहीं चल रही है। बस 2 चीज़ ज़रूर देखना आप, पेपर पूरी होनी चाहिए, गाड़ी का इंजन में जो इंजन से धुआं दे रही है या फिर ऑयल चाट रही है, ये चीज़ ना हो। बाकी इसके अलावा गाइस अगर कोई किसी को अदर इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम दिखती है तो वो भी मुझे संपर्क कर लेना भाई, ठीक है गाइस। तो अभी के लिए इसको एंड करते हैं और मिलते हैं कल अच्छे से एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में।